उत्तराखंड में सरकार का नया ट्रेंड चला है, इवेंट और कंटेंट का ट्रेंड। नकल करने वाली धामी सरकार हर चीज़ को इवेंट और कंटेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश में दिखती है। फिर चाहे वह खिलाड़ियों को कॉल करने की एक्टिंग करना हो या सरकारी नौकरी का कॉल लेटर देना, सरकार के लिए सब कुछ इवेंट और कंटेंट है। सरकारी नौकरी का कॉल लेटर देने वाला इवेंट केंद्र की भाजपा सरकार का एक टोटका था, जिस पर देश भर में सरकार की थू थू हो चुकी है। पर मुख्यमंत्री धामी को तो बस नकल करनी है। ऐसे में वह भूल जाते हैं कि इस राज्य में तो पिछले 8 सालों से उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार है। अब इस वीडियो में ही देखिए वह कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, आपका किस विभाग में हुआ है चयन? चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और कितनी बार में हुआ ये सर नहीं मतलब आप कब से तैयारी कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2019 से तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, वाह। चलिए, नमस्कार, मैं मंजुल। इस वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड में बेरोजगारी की हकीकत। सोचिए, इस राज्य में बेरोजगारी और हताशा का आलम क्या होगा जो लोकसभा चुनाव में एक बेरोजगार लड़का टिहरी लोकसभा सीट से 1.5 लाख लोगों का भरोसा जीतता है। बेरोजगार लड़के अपनी मांग को लेकर उसी देहरादून में आज ही बैठे हैं, जिसमें उत्तराखंड सरकार नियुक्ति पत्र बांटने जैसा बड़ा इवेंट आयोजित कर रही है। एक काम जो सामान्य डाक के द्वारा हो सकता है, सरकार उस पर खुद तो सरकारी धन बर्बाद कर रही है, साथ में नियुक्ति लेने वालों पर अलग आर्थिक बोझ डाल रही है। उत्तराखंड में करीब 8.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 15,000 से कम है। हम बार बार रजिस्टर्ड बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें उन लोगों की गिनती ही नहीं है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम ही दर्ज नहीं कराया। सरकार पिछले 5 सालों में केवल 17,000 कुछ लोगों को ही रोजगार दे पाई है। यह सभी आंकड़े इस साल जनवरी महीने तक के हैं। बेरोजगार 8.5 लाख के सामने 17,000 कितना बड़ा आंकड़ा है। सवाल यह है कि क्या सरकार सच में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना चाहती है? जवाब में एक सरकारी आंकड़ा देखिए। 1 अप्रैल 2023 के आंकड़ों में उत्तराखंड में कुल ऐसे पद जिन पर सरकार नियुक्ति करती है, उनकी संख्या करीब 78,000 से ज्यादा बताई जाती है। यह आंकड़ा उत्तराखंड सरकार ने बजट 2024 में जारी किया था, जिसमें वह डिटेल में बताते हैं कि सरकार के पास कहां और किस श्रेणी में कितने पद खाली हैं। इसका मतलब यह हुआ, सरकार युवाओं को नौकरी दे ही सकती है, वो भी करीब 78,000 बेरोजगारों को। पर सरकार तो सरकार है, वह पहले तो रोजगार देती नहीं थी, अब मुट्ठी भर दे रही है, तो ऐसे जैसे कोई बड़ा एहसान कर रही हो। जिस नौकरी का कॉल लेटर घर पर आता था, आज उसके लिए देहरादून जाना होता है। जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले सरकारी जलसे में शामिल होना होता है। सीना ताने मुख्यमंत्री तो कभी मंत्री ज्वाइनिंग लेटर ऐसे देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को रील बनानी है, सोशल मीडिया के लिए वायरल कंटेंट बनाना है। यह कितनी बेशर्मी की बात है कि 8 सालों से उत्तराखंड पर राज कर रही भाजपा सरकार जनता के पैसों का ऐसे चूरा कर रही है। क्या सरकार बता सकती है कि मुनस्यारी के या माणा के बेरोजगार को नौकरी लगेगी तो उसके देहरादून आने का टिकट कौन देगा? देहरादून में उसके रहने खाने का खर्च कौन उठाएगा? बेरोजगार मजबूर हैं। वर्षों की मेहनत के बाद नौकरी लगती है तो इतना झेलने के बाद भी मुख्यमंत्री की तारीफ ही करनी पड़ती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय इतने सारे भर्ती घोटालों की बात हो रही थी, एक पूरा नेक्सस पकड़ने की बात कही जा रही थी। आज कहां है वह जांच और कहां है आरोपी? जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाक के नीचे यह सब कुछ चल रहा था, आज उनको हरिद्वार सीट से लोकसभा पहुंचा दिया गया। धामी सरकार की यह बात एक बार के लिए समझ आती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके अपने हैं। केंद्र सरकार का मजबूत हाथ उन पर है, इसलिए उनके कार्यकाल में हुए भर्ती घोटालों पर हाथ हल्का रखना होगा। पर 2015 के दरोगा भर्ती मामले तक में वो क्यों चुप हैं? उस समय तो मुख्यमंत्री भी हरीश रावत थे। एसटीएफ अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, पर सरकार उस पर भी चुप है।
जिन 20 दरोगा को 2023 में सस्पेंड किया गया था उनको 2024 में बहाल कर दिया गया। यह मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर राज्य में बेरोजगारी दर 4.1% होने की बात कह रहे हैं, उसी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर 9.8 है और पोस्ट ग्रेजुएट में 11.7 है। राज्य सरकार जिस बेरोजगारी दर के कम होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है वह 2004-05 में 2.1% थी। देखा जाए तो 20 सालों में यह लगभग दोगुनी ही हुई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-17 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.2% थी। पिछले 8 सालों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अब सरकार इस बेरोजगारी दर में 0.1 की कमी करके अपनी पीठ थपथपा रही है तो भाई ये बड़ी बात होती होगी। खैर, एक सवाल यह है कि जब उत्तराखंड में 78,000 पद खाली हैं तो सरकार इन पर नियुक्ति क्यों नहीं देती है? इसका भी बड़ा सीधा गणित है। सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च होता है। अगर सभी पद भर दिए जाएंगे तो सरकार पर बोझ पड़ेगा। फिर जब सरकार का काम जुगाड़ जंतर से चल रहा है और कोई सवाल करने वाला नहीं है तो उसे नियुक्ति करने की जरूरत ही क्या है? भाजपा सरकार जानती है कि उत्तराखंड के लोगों ने उसे किन मुद्दों पर वोट दिया है, इसलिए वह कर भी वही रही है।